आदि मोहम्मद सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। काबिल तकरीम मुसलमान भाइयों, मेरे निहायत ही काबिल एहतराम भाई ने मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का जिक्र नूर शुरू फरमाया और मैं भी इसी तनाजुर में आपके सामने चंद बातें जल्दी जल्दी अर्ज करूंगा, फिर दुआ करेंगे मालिक कायनात इस उजले उच्चे सुच्चे घराने की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा अली अल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को मालिक कायनात ने दूसरा बेटा अता फरमाया, जिसे सुल्ताने करबला भी कहते हैं, सैयद शुहदा भी कहते हैं, इमाम भी कहते हैं, इमाम हुमाम भी कहते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने फिर उन्हें बेटा अता फरमाया जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, और अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने उन्हें बेटा अता फरमाया जिसे इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं रदी अल्लाह ताला। और इमाम मोहम्मद बाकर को अल्लाह ताला ने घराना तो ये सारा ही हुसन वाला है, और बल्कि हुसन वाला तो नहीं, हुसन तो इनकी चौखट से तकसीम होता है। और इसी घर की रोशनी से आफताबो माताब दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। तो इमाम मोहम्मद बाकर रदी अल्लाह ताला नो सूरत देखें तो आला, सीरत देखें तो आला, इल्म देखें तो आला, जिस जाविये से देखते थे आप मुनफरिद मकाम रखते थे। और ये गिनती कर लें, मौला अली का बेटा पाक इमाम हुसैन, उनका बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन और उनका बेटा इमाम मोहम्मद बाकर। और अब दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बेटा अता किया, नाम रखा मोहम्मद, और अल्लाह ताला ने दूसरा बेटा अता फरमाया, नाम रखा अब्दुर रहमान। दोनों जवान हो गए, दोनों की शादी कर दी, आगे अल्लाह ने उन्हें औलाद दी। हजरत मोहम्मद रदी अल्लाह ताला नो, आपको अल्लाह ने बेटा दिया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का पोता था, तो नाम रखा कासम। अब्दुर रहमान को अल्लाह ताला ने बेटी दी जो सदीक अकबर की पोती थी, और नाम रखा अस्मा। हजरत अस्मा भी जवान हो गई, हजरत कासम भी जवान हो गए, आपस के अंदर इनका रिश्ता हुआ। और अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने फिर इनसे एक बेटी को पैदा फरमाया और नाम रखा उम्मे फरवा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उधर अब पाक मौला अली की नस्ल में है इमाम मोहम्मद बाकर, इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक की नस्ल में है उम्मे फरवा। दोनों की आपस में शादी हुई, अल्लाह ताला ने बेटा दिया और नाम रखा गया इमाम जाफिर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु। बाप की तरफ से हैदरी और मां की तरफ से सिद्दीकी, तो ये है इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम।
अल्लाह अकबर। ये छठे इमाम हैं और अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने जो ये चांद गुजर रहा है इसी के अंदर 15 रजबुल मुरज्जब को आपका विसाल मुबारक है और आप मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए, पीर वाले दिन पैदा हुए, 82 हिजरी में पैदा हुए, रबीउल अव्वल के आखिरी अशरे में पैदा हुए और आपका विसाल मुबारक रजबुल मुरज्जब की 15 तारीख को हुआ। विसाल भी सोमवार वाले दिन हुआ और आपकी विलादत बासादत भी पीर शरीफ वाले दिन हुई। तो आपकी बारगाह में आज हम हाजिरी देंगे हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम हैं, आपने याद करते जाना है। बाप की तरफ से हैदरी, माँ की तरफ से सिद्दीकी। अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने फिर आपको बातनी इल्म दिया था, इल्म लुदनी अता फरमाया था और आप इल्म के लिहाज से इतने कद काठ वाले हैं कि आपके जमाने में पूरी रूहे जमीन पे आपके कोई बराबर का नहीं था। अल्लाह ताला ने ऐसा आपको इल्म अता फरमाया और आपकी यह शान थी कि कमीज मुबारक पुरानी हो गई, चादर मुबारक पुरानी हो गई और उसने कई जगह से फटना शुरू कर दिया और आप मक्का मुकरमा के अंदर और कोहे अबू कुबीस पे बैठे हैं एक पहाड़ी पे और एक शख्स रिवायत करता है मैंने देखा कोई अल्लाह का बंदा बैठा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। तो मैं भी पीछे जाकर बैठ गया कि ये क्या दुआ कर रहा है, मैं सुन लूं। और मैं जानता भी नहीं था ये कौन है और दुआ ये हो रही है, मेरे करीम अल्लाह तेरे बंदे का लिबास पुराना हो गया, मुझे नया लिबास अता फरमा और तेरे बंदे को भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, ऐसा खाना अता फरमा जिसमें खुराक भी हो, पानी भी हो। और मैंने जब ये दुआ सुनी तो मैं भी पीछे कहने लगा आमीन आमीन आमीन। क्या देखता हूं, अचानक ऊपर से एक अंगूरों का गुच्छा आपके सामने आ गया और 2 चादरें आ गई और आपने वो अंगूर खाने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा हजरत मैं भी आपके साथ खा लूं? तो आपने फरमाया क्यों? तो मैंने अर्ज किया, रावी कहता है कि हुजूर आप दुआ मांग रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। आपने फरमाया आ जाइए और मैं अंगूर तोड़ता था गुच्छे से और खाता था और हुजूर भी खा रहे थे, मैं भी खा रहा था। मुझे अभी भी पता नहीं था ये कौन हस्ती है। और हुआ क्या कि हजरत ने भी खा लिए, मैंने भी खा लिए, एक अंगूर भी गुच्छे से कम नहीं हुआ। अंगूरों का मौसम भी नहीं था और मैंने जिंदगी में जितने अंगूर खाए इन अंगूरों जैसा कभी ना जायका देखा था ना कभी खुशबू देखी थी। और फिर आपने कहा कि तू मेरी दुआ के अंदर शामिल हुआ है, एक चादर तू ले ले, एक मैं ले लेता हूं। तो मैंने अर्ज किया हुजूर मेरे कपड़े ठीक हैं, आप दोनों चादरें ले लें। आपने कहा फिर ऐसा करो, पीठ फेरो, पर्दा करो, मैं लिबास बदलना चाहता हूँ। एक चादर को आपने तहबंद के तौर पे ले लिया, एक को ऊपर ओढ़ लिया और पहले वाला लिबास उतार दिया। उसको हाथ में पकड़ा तो चलने लगे। अब इतना रोब था कि मैं पूछ ना सका कि आप कौन है। पीछे पीछे चलता गया। आप सफा मरवा पे जब पहुंचे तो एक शख्स आगे से आया, उसने सलाम कहा और सलाम के साथ कहा ए इब्ने रसूल, मेरा लिबास फट चुका है,
तो आप मुझे अपने कपड़े अता कर दे। आपने वो कपड़े उसे अता कर दिए। अब मैंने उस आदमी के पीछे चलना शुरू कर दिया। एक जगह वो रुका, मैंने कहा ये कौन हस्ती थी? उसने कहा तू जानता नहीं है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। अंदाजा करें, जिनके कपड़े गैब से आए और जिनका खाना भी गैब से आए, कितना मकाम है, कितना मर्तबा है, कितने ये अल्लाह ताला के करीब हैं। जब दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला फौरन अता फरमा देता है। और एक दूसरी जगह आपके बारे में बड़ा खूबसूरत वाकया है। आप अपने मानने वालों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में देखा तो एक झोंपड़ी है और उसके दरवाजे पे एक गाय मरी पड़ी है। और जो गाय मरी पड़ी थी, इसके पास एक औरत अपने, और एक दूसरी जगह आपके बारे में बड़ा खूबसूरत वाकया है। आप अपने मानने वालों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में देखा तो एक झोंपड़ी है और उसके दरवाजे पे एक गाय मरी पड़ी है। और जो गाय मरी पड़ी थी, इसके पास एक औरत अपने बच्चों के साथ रो रही थी। आपने उसे कहा, ए अल्लाह की बंदी, क्यों रो रही है? तो उसने अर्ज किया कि ए मुसाफिर, ए गुजरने वाले, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा सरमाया यही था, मेरी दौलत यही थी और ये गाय मर गई। अब इसके अलावा मेरा कोई जरिया नहीं है, इसलिए बातकाज़ा बशरियत कमजोर औरत हूँ, गरीब हूँ, रो रही हूँ। तो आपने फरमाया, क्या तू चाहती है कि तेरी गाय जिंदा हो जाए? तेरी गाय जिंदा हो जाए? तो उसने कहा, मेरे साथ मजाक ना करो, मैं पहले ही दुखी हूँ। तो आपने फौरन उस गाय के सर पे हाथ रखा, कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से मरी हुई गाय को जिंदा फरमा दिया। मरी हुई गाय को जिंदा फरमा दिया। अब देखें, अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने आपको कितना मकाम, कितना मर्तबा अता फरमाया था कि दुआ फरमाना थी, अल्लाह ताला ने मुर्दा गाय को जिंदा फरमा दिया। एक और वाकया आपकी सीरत में, आपकी नूरानी जिंदगी में मिलता है। एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, आके अर्ज किया कि हुजूर, मैंने कुरान पाक को पढ़ा है, एक आया मुबारका की मुझे समझ नहीं आती। आपने फरमाया बताइए। वो अर्ज करने लगा कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का वाकया है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर उतर गए, खलड़ी उतार दी गई, कीमा कर दिया गया, गोश्त को मिला दिया, पहाड़ियों पे बिखेर दिया और फिर बुलाया गया और वो बोटियों ने बोटियों को पहचान लिया, बालों ने बालों को पहचान लिया और फिर वो अपनी अपनी खाल के अंदर आ गए, बगैर सर के दौड़े और फिर सर उनसे जुड़ गए, अपनी बोली में बोलने लगे। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपने दलाइल दिए, मगर वो बेचारा कासिर था, समझ नहीं रहा था। तो आपने फरमाया, अच्छा आप परेशान ना हो, आपकी परेशानी हल कर देते हैं, इस मसले को आसान कर देते हैं। मैंने आपको दलीलें दी, मगर आप ज़हनी तौर पे कमजोर हैं, समझ नहीं रहे, तो मैं आपको आसान करके समझा देता। वो हैरान था, कैसे समझाएंगे? आपने फौरन आवाज दी, मोर। मोर हाजिर हो गया, कबूतर हाजिर हो गया। आप बुलाते गए, 4 परिंदे हाजिर हो गए। तो आपने उन 4 परिंदों से प्यार फरमाया और 4 परिंदों को ज़िबा किया।
और फिर उनके सर अपने पास रखे और उनके गोश्त को मिला दिया कीमा करके, और आने वाले को कहा, ए मसला समझने वाले, इसको ले जा, अब इसको बिखेर दे। उसने जाके वहराने में बिखेर दिया और आकर आपके कदमों में बैठ गया। अब मैं देखता हूं ये मुझे कैसे समझाते हैं। तो आपने दोबारा आवाज दी, बारी बारी चारों परिंदे जो थे वो जनाब अली उनके गोश्त आपस में मिले, जुड़े, बगैर सर के दौड़े, आपकी बारगाह में हाजिर हुए और सरों के साथ उनके जनाब अली जिस्म जुड़ गए, अपनी अपनी बोली में बोलने लगे। तो आपने फरमाया, अब समझ आई है कि अब भी समझ नहीं आई? कदमों में गिर के कहने लगा, हजूर मुझे अब समझ आ गई है। तो फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी इसी तरह किया था जिस तरह मैंने तुम्हें करके दिखाया है। अंदाजा कीजिए मालिक ने आपको कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाया था, कितनी अल्लाह ताला ने आपको शान अता फरमाई। और एक वाकया और अर्ज कर देता हूं जो आपकी अजमत के तनाजुर में है, किताबों में मौजूद है कि एक मर्तबा मंसूर बादशाह उसने आपको पैगाम भेजा और आप तशरीफ लाए। उसने अपने एक गुलाम को कहा कि तेरी ये ड्यूटी है कि जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आए तो तूने इन्हें शहीद कर देना है। तलवार पकड़ और पकड़ के छुप के खड़ा हो जा, और जो ही वो आए तो आपने उन पे जल्दी से हमला करना है और उन्हें शहीद कर देना है। कहा ठीक है। अब तलवार भी है, हाथ भी है, आर्डर भी है, बादशाह बैठा है तख्त पे, वो इंतजार में है आए और मैं अपना काम करूं। आप तशरीफ लाते हैं, हुक्म था खबरदार कोई इस्तकबाल ना करे, कोई हाथ ना चूमे, कोई बाहर ना निकले, कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो जब आप तशरीफ लाए और महल के करीब, तो महल में जलजला आ गया, हिलने लगा। तो जो बादशाह था उस पे खौफतारी हो गया। मंसूर भागा और जूता डालना पाँव में भी भूल गया, होश उड़ गए, रंग बदल गया और डरा हुआ भागता हुआ आया बाहर। आकर आपके कदमों को हाथ लगाया और हाथों को पकड़ के चूमने लगा। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया, मुझे क्यों बुलाया? तो कहने लगा, मैं मुकर गया, मैंने तो वैसे ज़ियारत के लिए बुलाया है। और अपने साथ तख्त पे बिठा लिया, सराने की जानिब। और इमाम थोड़ी देर के बाद चले गए। तो खादिम ने पूछा, तूने तो हमें मना किया था, इज्जत नहीं करनी, इस्तिकबाल नहीं करना, हाथ नहीं चूमने, शहीद करना है, और तूने जूते भी नहीं पहने, भागा भागा आ गया। तो कहने लगा, मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने देखा एक अजदहा बड़ा शाम मुंह खोले हुए है, उसका नीचे वाला जबड़ा जमीन पे है, ऊपर वाला जबड़ा मेरे महल से भी ऊपर है। साफ साफ बोल रहा था, मंसूर अगर तूने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ मैली नजर से देखा, ना तू रहेगा ना तेरा महल रहेगा। और मैं खौफसदा हो गया, मैं भागा, अपनी जान बचाई। तुम्हें क्या खबर? अल्लाह अकबर। तो मेरे भाइयों, ये मकाम था, ये मर्तबा था। दुनिया की जाहिरी ताकत, इक्तिदार, फौज, पैसा, तलवारें, सब कुछ मंसूर के पास थी, मगर अल्लाह का कुरान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास था।
अल्लाह के पाक रसूल इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब थे, जानशीन थे और खूने रसूल थे। तो देखें अल्लाह मजदाहू जल्ला शानू ने कैसे आपकी मदद फरमाई, कैसे अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह मजदाहू जल्ला शानू ने ये अजीम शान आपको अता फरमाई थी, ये इज्जत अता फरमाई थी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह मजदाहू जल्ला शानू ने एक और भी वाकया आपके बारे में अर्ज कर देता हूं, इसको भी गौर से सुनिए कि मालिक के कायनात ने आपको कितनी अजमतों से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अहले सुन्नत के फिक्र के 4 इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम शाफी, इमाम मोहम्मद मालिक और इमाम आजम अबू हनीफा। इन चारों में से बड़े इमाम हैं इमाम आजम नोमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा। अबू हनीफा आपकी कुनियत है, नाम नोमान बिन साबित। ये बड़े हैं इन चारों में से, और जो बड़े हैं वो 2 इमामों के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद बाकर के, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। और पूछा गया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द से, इमाम आजम अबू हनीफा से, या शेख बताइए आपकी उम्र कितनी है? बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी थी। तो आप जो 2-2.5 बरस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी और खिदमत में रहे थे, आपने वो उम्र बताई कि मेरी उम्र 2.5 बरस है। पूछने वाले ने कहा सफेद दाढ़ी देखे, रूह हो बदन का उजलापन, तेरी समझ में समाये भला ये राज कहां। तुझे अली से मोहब्बत नहीं तो ना कर सजदे, तेरा जिस्म ही नजस है तेरी नमाज कहां। तेरा जिस्म ही नजस है तेरी नमाज कहां। हुण सजणों गल गौर दे नाल सुननी है। एक बंदा जनाब अली, उन्हें दीन पढ़िया, मुड़ अमल कीता, मुड़ मार्फत हासिल करने लई जनाब अली सारी उम्र च गुजारी। जैसे बुढ़ड़ा होके दुनिया तो जान लग्या, ते वो अपनी सारी जिंदगी दा निचोड़ जिहड़ा है ना, वो इस उम्मत दी झोली विच गत के ते कबर नूं टुर गया। ते उन्हें आख्या कि ओ आ गया, गल मुकदी एक नुक्ते ते, गल मुकदी एक नुक्ते ते। हुण समझना ए वे कि वो केड़ा नुक्ता है जिंदे ते हर गल मुकदी है, जिंदे ते हर गल मुकदी है। अल्लाह दे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत नूं तालीम दी और फरमाया हर हलाल कम ओ खान पीन वाला होवे, ओ लैन देन वाला होवे, ओ जेड़ा भी काम है ना जायज ते हलाल ते पकीज़ा, ओनू शुरू करना है ते बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के करना है। बिस्मिल्लाह शरीफ है पढ़ के करना है। ते एक हजूर दी बारगाह विच गुलाम अर्ज करदा है, सोने अज बंदा गरीब होवे ते बूआ ना होवे, खिड़का ना होवे, ते ओ की करे? ते फरमाया उनदे कोल काई शै भी कोई नहीं ना बूए च देन वाली, गरीब है। ते फरमाया बूए च खड़ो के पढ़े चा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ वड्डियां गेटां च तो शैतान लग जावेगा, पर बिस्मिल्लाह इंज पहरा देवेगी, ना शैतान लगेगा ना कोई बेईमान लगेगा। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ दे, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ देवे, अल्लाह अकबर। पूछा गया सोनिया ये बिस्मिल्लाह एदी एडी शान है? फरमाया हर किसी दा कोई मां प्यो हुंदा है, कोई मां प्यो हुंदा है। ते जेड़ा कुरान है ना एदी भी एक अम्मा है, ओदा नाम है उम्मुल कुरान, कुरान दी मां जिंदे विचों सारा कुरान निकलिया है। फरमाया ओदा नाम है सूरत फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह
सारा कुरान दे विचों निकलिया है। सोनिया ये कहंदे विचों निकली है, फरमाया ये निकली है बिस्मिल्लाह दे विचों। सोनिया बिस्मिल्लाह, हां जी ये कहंदे विचों निकली है, फरमाया ये बे विचों निकली है। अल्लाह अकबर। ते सोनिया बे आखे जी ये जेड़ा एक नुक्ता है ओदे विचों है। ते पाक अली नु पूछया गया सोनिया नुक्ता, फरमाया नुक्ता मैं आ, नुक्ता मैं आ। ओ बेलिया हर हलाल कम, हर जायज कम, वो खाना होवे, वो पीना होवे, वो लेना होवे, वो देना होवे, हर हलाल जायज कम उन्नी देर तक शुरू ना कर जिन्नी देर तक अली 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 ना होवे। ये नुक्ता शुरू होवेगा ते बिस्मिल्लाह शुरू होवेगी, बिस्मिल्लाह शुरू होवेगा। हर जायज कम शैतान तुम ही बचेगा, बेईमान तुम ही बचेगा। पता लग गया अगर शैतान ते बेईमान तो बचना ही अली 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 कर। कुरान तो वध के कायनात विच किताब नहीं, और कुरान नु जदों भी पढ़ना है सरकार ने दसिया हर सूरत तो पहले पढ़ बिस्मिल्लाह। पता लग गया कि कुरान भी पढ़न लगिया ध्यान कर, तेरी सोच विच भी अली होवे, वो तेरे दिल विच भी अली होवे। ते जे तेरे दिमाग विच अली आया नहीं, तेरे दिल विच समाया नहीं, कुरान ना पढ़। ये तो पढ़ने वाले करबला विच 18,000 हाफिजान खुदा ने मुंह ते मारिया, लानत तो सिवा कुछ ना लभ्या, ते क़यामत ही पैंदी रहनी है। पता लगिया कुरान पढ़ने वाले भी लानती हो जाते ने जितन तक सोच विच अली ना होवे, दिल विच अली ना होवे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। कलमा पढ़न तो बाद जी हुक्म नमाज दा जी फर्ज है जी, बड़ी अहम है जी, बिल्कुल ठीक है। जेड़ा इनकार करे काफिर है। नमाज फर्ज है, मगर अल्लाह दा 6 साल ना पढ़ो। जटकियां गल्लां 6 साल मौजा करो ना पढ़ो। जैसे 7वें साल शुरू हो जाओ मुड़ शुरू कर दो। 6 साल दा बच्चा जेड़ा है ओदे ते नमाज नहीं है, अल्लाह ताला दा छुट्टी, अल्लाह ताला दा छुट्टी। ते जनाब अली जे किदे नमाज रह जावे मालिका दा कज़ा पढ़ ला, माफी कज़ा पढ़ ला, माफी। जे सफर विच है तो वड्डियां सुन जेड़े ना वड्डे फराज अद्दो-अद कर ला, माफी अद्दोद कर ला, माफी। तवज्जो, रोजा अल्लाह दा जे बीमार है ते ना रख, जैसे घुल जावे उसे रख लवे। जे सफर लम्मा ना रख, जैसे अपड़ जावे उथे रख ले। तवज्जो, जे बहुता बुढ़ा हो गया कि रोजा रखे मरना है ना रख, माफी। ज़कात फर्ज, अल्लाह दा जे गरीब है तो ना दे, ले ला, माफी। हज किराया नहीं ना जा, माफी। जहाद, अल्लाह अकबर। जे तू लूला लंगड़ा है ते ना जहाद कर, माफी। बुढ़ा है माफी, बीमार है माफी। अल्लाह अकबर। ओ बेली हर पासे जनाब रब सोने रियायतां दितियां ने, पर कसम जे रब्बे काबा दी बंदे दे जम्मन तो लेके मरण तक किसे बच्चे नु, किसे जवान नु, किसे बुढ़े नु, किसे गरीब नु, किसे अमीर नु, और किसे मुसाफिर नु, किसे कैदी नु, किसे आजाद नु, किसे लूले लंगड़े नु, अन्ने नु माफी नहीं है। रब आखे बाकी गुजारा हो जाएगा तेरी जिंदगी विचों एक लम्हे लई भी अगर अली दूर हो गया तू बेईमान हो गया, तू बर्बाद हो गया, तेरे कोल कई शय बची नहीं है।
हुण लगा जे पता कि अली कितना जरूरी है, अली कितना जरूरी है। अल्लाह अकबर। अगर एक लम्हे वास्ते बंदा ईमान वाला मौला अली अलैहि सलाम तो दूर हो जावे, यकीन कर जाओ उनके पल्ले कोई शै रहिंदी बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। आओ मेरे दोस्तों तवज्जो करो, गौर दे नाल सुनने। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर सुहाबी नू साडा सलाम, हर सुहाबी दा एहतराम, हर सुहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हो, हर सुहाबी कायनात दे अंदर जितने वली ने सब तो अफजल, हर नबी दा सुहाबी मुहतरम, नबी अलैहिस्सलाम दे सारे सुहाबी जन्नती। पर याद रखी एक गल नू अज गौर दे नाल सुन ले। पढ़ जनाब अली तारीख, पढ़ सीरत, ते फिर तेनू समझ आवेगा अल्लाह दे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे जगह ते मौजूद ने। बंदा कहा गया डाची ते हजूर दी बारगाह विच सुनिया सी, वेखिया नहीं सी। आदा जी मैं हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिलना है। उन्हां कहा जिहदे चेहरे ते बहुता नूर है ना, ए है। आंदा जी नाराज नहीं होना, मैनू पिछू कोई मुसीबत है ते परेशानी है, ते मैं इवें डाची दे उत्ते उत्ते बह के कलमा पढ़ना है। सुनिया जियारत भी करा दे, कलमा भी पढ़ा दे। हजूर ने जियारत भी बख्शी, कलमा भी पढ़ाया, चला गया। अगेरे गया जनाब ते ओदी डाची दा पैर जेड़ा सी ना, ओ कोई जगह सी अठू इंज दी, ओंदे विच खुबिया ते ओ बेली उत्तों डिग्गा। जिस वेले डिग्गिया ना, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़ के तशरीफ ले गए। इमाम अलंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, हजूर ने हथ दा इशारा फरमाया, फरमाया एक बारी पीछे नू हो जावो। सारे पीछे नू हो गए। थोड़ी देर तो बाद फरमाया आ जावो। सोनिया वजह की ये फरमाया, ये भुखा भी सी, ये तस्सा भी सी, ये आया ते जल्दी नाल वापस लौटदा जांदा सी। फरमाया अल्लाह ने मोहलत न दिती, इन्नी जिंदगी लिखी सी। ये जनाब अली डिग्गिया सवारी तू ते जनाब अल्लाह नू प्यारा हो गया। फरमाया रब ने जन्नत दे खाने गले ने, खवान आले भी गले ने। मेरे यार नू वेख के कलमा पढ़ के हटे आए, उन्हें नू खवावो भी, इनू पिवावो भी, खवावो भी। ए शान है ओदी जिन्ने एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखिया, कुरान अजे नहीं पढ़िया, जहाद नहीं कीता, ज़कात नहीं दिती, हज नहीं कीती, उमरा नहीं कीता, इस्लाम कबूल करन तो बाद सदका खैरात नहीं दिता, हिक्के बारी यार नू वेखिया ते कलमा पढ़िया, एडियां शाना पा गया। हुण गौर कर, हजारां ऐसे सुहाबा किराम ने यार नू हिक्के बारी वेखिया, दूजी बारी वेखना नसीब ही नहीं। हुण जनाब अली मौला अली सरकार आ गए खाना काबा दे अंदर। हुण कोई आखे जी मैं नहीं मनदा, अंदर नहीं आए, बाहर आए ने। मैं कहो चले जे बाहर आवे तावी अली है, अंदर आवे तावी अली है। अली ते अली है, अली ते तू लड़ाई हल ना जा, अली अली है। आते गए ना। हुण गौर करी, हुण गौर करी, फिकर करी। जिन्नू पहला गुसल मदीने दा ताजदार देवे, पहला गुसल मदीने दा ताजदार देवे, लिबास पवाया गया। हजूर ने चाया, सीने न लाया, जुबान दिती दहन मुबारक च, पाक अली ने चूसी, जफ्फी गत्ती, जफ्फी। हुण मेरी गल नू गौर नाल सुन। मैं माजरत दे नाल अर्ज करना चाहना, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू आखिरी गुसल कह दिता मौला अली। कबर विच उतारिया मौला अली। ओए जेड़ा आया ते यार नू जफ्फा पाया सू, ते कबर दे जांदियां ताई जै मुस्तफा दे सीने नाल सीना ला के जिंदगी गुजारी है, ओ है अली, ओ है। कौन शाना दसे, कौन बयान करे। अल्लाह अकबर। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां पाक बेटियां चार, पाक अली दे पिरा, आप पिरा भी ने चार। पर
चार बिरा ने मौला अली सरकार हो रही, पर नारा हैदरी लगता है। हजरत जाफर तैयार बड़ी शान वाले ने, पर नारा जाफरिया नहीं लगता। हजरत अकील बड़ी शान वाले ने, नारा अकीलिया नहीं लगता। अली दे नाल रल के जम्मन वाले अली दी शान वर्गे नहीं ने। मुस्तफा दियां चारे बेटियां बड़ियां आला, पर भैणा हो के भी सैयदा फातिमा ज़हरा दे मकाम वर्गियां नहीं ने। जेड़ी सब तो शान वाली महबूब दी बेटी सी, अल्लाह अकबर केडी शान वाली सी। मैं हदीस पाक दे विचों मिसालां देंदा जावां। उम्मुल मोमिनीन अम्मी ऐशा सदीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने कि जे कंड वल्लू वेखीदा सी ना ते हसन हुसैन दी पाक अम्मी जदों टुरदियां सी ना, जे अगर कंड वल्लू असीं वेखदियां सी ना, अम्मा ऐशा सदीका फरमांदियां ने ते इंज लगदा सी जिवें मुहम्मद चलदे जांदे। फरमांदियां ने मेरी अख ने जिंदगी दी अंदर जितने मर्द जितनियां औरतां दी चाल वेखी, टोर वेखी, अम्मी ऐशा फरमांदियां ने कसम रब्बे काबा दी सब तो घनी टोर जेड़ी मुहम्मद दी टोर नाल मिलदी सी ओ फातिमा आके आटा रखिया होया सी। हाय हाय घर बेलिया आटा भी नहीं ते दाने भी नहीं, कोई शा देण लई भी नहीं। अल्लाह अकबर। जनाब अली अपनी चादर पाक चादर ततीर वाली चादर नूं लपेटिया, सहाबी रसूल नूं भेजी जाओ फलाने यहूदी दे कोल, ओनू कहा चादर ले ला, एक पुराने दे खान पीन दा समान दे दे। ओ जदों लैके गया ओने आख्या पाक मुहम्मद दी पाक बेटी दी पाक चादर वे, परौना आया ते भुखा वे, ओना चादर भेजीए रख ला, एक पुराने दे खान लई समान दे दे। उन्हां क्या मैं चादर नू वेखा कि मैं तौरात शरीफ नू वेखा, साडी किताब विच लिखिया है मुहम्मद दी धी एडी सखी होनी। अगर कोई पुराना भुखा आ जाएगा सिर दी चादर भी वेच के उसनू खाना खवाणगियां। उन्हें क्या हुण चादर भी नहीं रखनी, समान जिन्ना मर्जी ले जा, ए चादर भी ले जाओ, समान भी ले जा। सनेहा देवी नबी दी बेटी गवाह रहो, हुण मैं यहूदी नहीं रहा, मैं पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए मकाम सी, ये शान और पक्की गल ने जनाब अली ये लोहे ते लकीर ने। आपां चो कोई बंदा भी जनाब जे भुखा होवे ना ते दो दे ओनू ना कछ खाण पीण नू दिओ, ना उनदी कोई पसड़ी बजदी है, ना किसी उनदी एक अख बंदी है, ना उनदे गुर्दे बंदे, ना उनदे फेफड़े खत्म होंदे। ओ जनाब दोवें दियां च बंदा नहीं मरदा, जिन्नू मर्जी ढक के वेख लो। असी उस महबूब दा कलमा पढ़िया है कि एक बारी सुहाबा ने आख्या जदों जनाब अली ए मदीना शरीफ दे इर्द गिर्द खंदक खोदी ना, गज़वा खंदक दे मौके ते, उन्हां के सोना आ वेख ना डेढ़ ते एक एक पत्थर बद्दी बने आ भूख तू ते हजूर ने कपड़ा चाया ते महबूब ने दो पत्थर बने। महबूब ने ते बड़िया सी एक एक 10 मिनट लेट फुलका हो जावे ते गोद तू फद्दी खड़े होने आ ते दरू दरू के ते ड्रामे बनने आ ते बब्बर शेर दियां गज्जां होंदियां ने। ओ इहो जिहा मर्दऊ नहीं होंदा, ए बेहयाई होंदी है ते बेगैरती होंदी है ते बेसबरी होंदी है। एक घटिया बंदे दा जनाब अली एक घटिया बंदा सबूत होंदा है। ये तेरी इज्जत है, कुरान ने आख्या है तेरा लिबास है। तू ओनू बाहर जनाब अली तमाशा पे भी कहना है, एक फुलके दी बाहर हजरत वैसे करनी 3 दिन दे भुखे सी। किन्ने 3 दिन दे भुखे जंगल दे विच, तवज्जो मैं गल मुकांदा पे, 3 दिन दे भुखे अल्लाह सोने आजमान लई ना अगू सोने दे टुकड़े सट्टे च। वैसे करनी ने वेखी 3 दिन दी भुख सोने दी चमक ते मोड़ आंदा है। वैसे ए ते दस ए को तेरा है, पता ने कहंदा डिग्गा पे आई ते ओ यार किदे नाराज होंदा ही ते दूर ते है नहीं, शाह रग तू नेड़े वेंदा तो पिया ही।
ओ जू आंदा है तू भुखा रहो, तेरा की जेड़ा है खान नू, तू रहो। वैसे करनी उत्तू दी लंघ गए, सोने वाल ना वेखिया। जंगल विच एक बकरी निकली ते तत्ता फुलका मुंह दे विच आंदी है, वैसे मैं इत्थू किसी अयाली दी नहीं हां, अल्लाह वल्लू आईयां ते आ फुलका खासे ते लग तैनू सुर जासी, ये भी इत्थू दे तंदूर दा पकोया नहीं आई। वैसे करनी जदों मुंह विच तोड़ के पाया, हर लुकमे दे विच 70 खुशबूआं 70 ज़ायके। हाय हाय ओ मालिक इंज देंदा है को थोड़ा जिहा सबर ना करे। आई ना समझ? अल्लाह अकबर। कि हजरत उमर चोड़े नू 17 टाकियां ला के जनाब अली गुजारा कर लिया ते अज मुहम्मद दे कोल सुता पिया ते क़यामत ते सोना ने ते तैनू ते मैनू भी सबर करना चाहिए ते धीआं बहनां नू भी सबर करना चाहिए। जेड़े हाल च मालिक रखे वो गवाडियां नू ना भी खाओ। सियाणियां इहो जिहियां भी धीआं बहनां दुनिया विच आईयां ने, आटा भी नहीं है, कोई शै भी नहीं है, एवें शामी जुड़का चा गतना, एवें तंदूर च भाई गवाडी धूं वेख सेणू नानू होसी भी आटा भी इन्ने ते पकदियां भी पईयां ने। इंज करके उन्हां इज्जत बचाईए, अपनी भी बचाईए, घर वालियां दी भी बचाईए। ओ बेलिया ढिड दे मगर देसी चूचा भी खा लवे, जे इत्थू हेठां जाना है की होना है? फिरनी खा ला, कस्टर्ड खा ला, फ्रूट खा ला, अनार खा ला, या सग तू हेठां जाना है जनाब अली, गंद बनना है। ते मेरे मुस्तफा ने फरमाया जे रब अजमैश च लियावे ना ते बंदा भुखा रह लवे ते मुड़ भी आखे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ओदे पेट नू नूर नाल भर देंदा, ओदे पेट नू नूर नाल भर देंदा है। मैं जनाब दोवां साइडां दी गल कीती है कि बंदे भी सबर करन, औरतां भी सबर करन ते कोशिश करन कि साडा घर जन्नत दा गहवारा बन जावे, जन्नत दी वादी बन जावे। मेरा सोना आखिरी गल आ गईयां सैयदा पाक अपने बाबा जान कोल। सोना तुहाडे कोल ना ऐ साए आईयां ने औरतां, कैद शैद औरतां आउंदियां सी लौंडियां ते जे मैनू एक चदियो सोना ते मैं आ जेड़ा ना ऐ चक्की भी पीनिया, मेरे हत्थां दे छाले भी बन गए ते काम साए करदा सोनिया तो मेरी नाल खिदमत करसी, हेल्प करसी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा तेन मैं इहो जिहा वजीफा ना दसां जदों तू थक जावें ओनू पढ़ लवीं, अल्लाह तेरे हुटेड़े ला देवेगा। सोने महबूब बाबा मैनू दसो, फरमाया जदों नमाज पढ़ लवें सलाम फेर लवें आ जनाब नूर वालियां उंगलियां दे उत्ते अल्लाह ने तस्बीह बनाई आ, वेख खाने बनाए ने, उत्ते जनाब अलियां उंगली रख के पढ़दी जावी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 34 वारी अल्हम्दुलिल्लाह, 33 वारी सुभान अल्लाह, 33 वारी ला इलाहा इल्लल्लाह, 33 वारी। फरमाया इधरों तस्बीह पूरी होवेगी तो तेरे जिस्म विचों थकावट निकल जाएगी। फरमाया तां तेनू ये वजीफा पिया देना, क़यामत तक आउण वालियां मेरी उम्मत दियां गरीब बच्चियां जड़ियां ने, गरीब औरतां जड़ियां नौकर नहीं रख सकणगियां, उन्हां दा भी काम बनया रहेगा। आखिरी गल जनाब, आखिरी तवज्जो जरा मेरे वाल करी। इत्थे जनाब लिखी तेरे घर आईयां मैनू पता है जिवें मैं भुगेंदी पई ते मेरे मुस्तफा ने दिती दस्तक। तवज्जो जरा मेरे वाल जनाब दरवाजे ते, ये दरवाजा है पाक फातिमा दा, मौला अली दा दरवाजा है। दस्तक दिती, अंदरों सैयद ने पूछया कौन? आख्या तेरा बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंडी नहीं खोली, अल्लाह दे रसूल खड़े ने। बेटी दरवाजा नहीं खोल दी, आख्या सोना जेड़े तेरे मोढे ते रहमत अली चादर वे, ये दीवार तू अंदर नू छड्डो ताकि मैं दरवाजा खोला। जदों हजूर ने चादर सुटी, कुंडी खोली, फरमाया गल की है? अब्बा जी मेरे कपड़े कई जगह तू फिस गए सी, फिस गए सी, तुहाडे सामने आउंदियां मैनू हया आउंदी सी, इन्ने
उत्ते हो गए ने, हुण टाकियां भी नहीं लगदियां। तुहाडे कोलों चादर मंगी है ताकि उत्ते कर लवां, अपने बाबा दे मत्थे लग लवां। ए सैयदा ए कायनात, ए सैयदा ए जन्नत, कसम रब्बे काबा दी, कायनात दे नबियां दियां धीयां फातिमा दियां जन्नत विच नौकरानियां ने। मकाम वेख, दुनिया दे अंदर आजमैश वेख, अगर मुहम्मद दी पाक बेटी इंज मकाम रखदी है कि जनाब चक्की फरिश्ते पींदे ने, पर दुनिया नू ठोकर मार दिती। एक सूट है ते ओ भी फटिया। इत्थे से मने बुड्ढी पई है, टांग च मने वा काई ने, हैंगर पूरे नहीं पे आउंदे। ईद आई ते मुड़ बोड़ा सूट नहीं लाए देवना। आ विवाह आया खड़ाई, मैनू ये दस सोना, ये हर शादी ते कोई सूट लेना फराज है? हर जनाब ईद ते कोई सूट लेना फराज है? मेरा सोना सी आप दे गाड़ा पे अजाब गति खड़े ना कुजींदे ने ना वलटींदे ने। मैं तुहानू इत्थे ही जनाबे लिया आखदा, मैं खुदा दा नाम बंदियां नू भी आखना, औरतां मैनू आखना, ये अजाब मुकावो जनाबे ली। दो सूट लाए ले, जिस वेले एक पाटिया नाल एक होर लड़ा लिया, एक लाया चंदुआ गत लिया। ना सेफ वाला अजाब, ना हैंगर वाला अजाब, ना ट्रंगण अजाब, ना जनाब लड़ाई, ना लानी ना देनी। ओ मेरा सोना, ये तां दुनिया दी जिंदगी दी अंदर तू जनाब छमक छल्लो बनिया खड़ा है ते जनाब हर वेले आना मैं पप्पू बन के रवां। ये मैनू दस कबर वास्ते केड़ी करीम तैयार कीती, कबर वास्ते केड़ा विछावना तैयार कीता, कमर वास्ते जनाब केड़ा बेड तैयार कीता, ओथे ले केड़ा जनाब बल्ब तैयार कीता। इत्थे ते बेड ते बड़ियां लड़ियां लड़ियां खड़ियां ने, जिस ओथे जाना कफल वलेट के ओथे गल मुकदी मुकामा जनाब अली। अगर चाहते हो साडे चेहरे ते नूर होवे, भावें मर्द हो भावें औरतां हो, मदीने वाले वल्लू करीम है। तवज्जो जरा मेरे वाले। ओ बेलियो, पांच वेले जेड़ा बंदा वुजू करदा वे, पांच वेले रब नू सजदा करदा है, ओ मर्द तावी सोना है, ओ औरत तावी सोहनी है। कसम रब्बे काबा दी, उंदा रंग काला भी होवेगा, जदों मलकल मौत आवेगा, रूह निकले गई, उंदा जनाजे तू पहले वेख लवी। बंदा होवेगा तावी उत्ते कलमे दा नूर होवेगा, औरत होवेगी तावी कलमे दा नूर होवेगा। बंदे गल्लां करदे ने अगे तक काला, अज चिट्टा किवें हो गया? मखा वुजू दे पानी ने असर विखाया है, कुरान दी ज़ियारत ने असर विखाया है, मुहम्मद ते आले मुहम्मद दे दरूद ने असर विखाया है, हलाल खान ने असर विखाया है, जेड़ी तस्बीह पढ़ी ओने असर विखाया है। ओ जे चाहने में कालियों चिट्टा होवा, फिर जनाब अली कुरान दी ज़ियारत कर, तस्बीह पढ़, दरूद पढ़, वरना जनाब अली बेड़ा ही गर्क। मेरी दुआ है मालिक आपां सारियां नू जनाब अली हलाल खाना नसीब करे। ते जेड़े आ जनाब अली ना, एक तो होंदा है ना बंदियां नू अल्लाह मारदा है, हुण बंदियां नू बंदे मारी जांदे। अन्ने नहीं है उत्थे, डॉक्टर इब्राहिम दे अस्पताल चेक करो, लाइटां ठीक है। एक तो बंदा होंदा अन्ना टप्पा गिरडे मार लिया ते बन्ना गिरडे वा ठीक है जी, मैं अन्ना गिरडे हो गया। पता सारा है भी मेरा किला इत्थे मुकदा है बे आदता, तीला तीला लापेर लापेर के गिरडे गिरडे टुरिया जांदे। आए कितना था है नुआ दे ने बलिश बलिश एक गेठ जाए किसी दी हेठ दे लई ना, सत्ता जमीनां नू अल्लाह जहन्नम विच ताके सोना जा जंजीर बना के उनदे गल च गसी वे। अल्लाह तैनू बड़ी भोए नाल शौक आ ते प्यार अल्लाह अल्लाह लाला चस है ना समझ ना मेरा ना। मैं अगे भी कई जगह ते गल कीती है, इत्थे भी पे करना, जेड़ा बंदा हलाल नहीं ना खांदा, ओ भावें अली अली करे ते भावें नबी नबी करे, ओदे ते अली भी लानत करदा है ते नबी भी लानत करदा है ते अल्लाह भी लानत करदा है। जेड़ा हलाल खा लवे भावें सुक्की खा लवे, ताई तो अल्लाह ने आख्या रुखी सुखी खा फरीदा, ठंडा पानी पी, ना वेख पराई चोपड़ी ते ना तरसावी जी। जेड़े हालत मालिक रखिया टाकी लवा ला, लंडे दा गत लाख, मालिक तेरा शुक्र है, पर खा हलाल
खा हलाल, थोड़ा खा हलाल खा। यकीन करी हो जे बुढ़ड़े इत्थे इस धरती ने पैदा कीते ने, वो चुल्हे ते डिंगरी आई पई होंदी है, तो आ किदू लियांदी ने, अपना की कोरता है कोई ओना वड़ू करनी ओना करा ना दसो, जे तो पुछ के लियांदी ने तो बाड़ो, नहीं ते इनु रखो मोढे ते, जिथू लियांदी नो तेरा क्या आराम खवाओ ना। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सारियां नू हलाल खाना नसीब करे। ते जेड़ी आ लड़ाई पई खड़ी ने हर थां ते पई खड़ी ने, जे कोई बैन जाके ना मेरा भी इसड़ा बनदा तो बिरां दा मोड़ इत्थे काम कोई नहीं होना साडे बूहे ते। ते कुरान च रब नू हिस्सा दिता है, रब ए वेरिया खड़ा ते बंदूकां पे भी कहंदा है, मोड़ो शोदी थी कदे अदालतां च कदे थाणियां च। ए मेरा सोना जिस वेले कब्र च जाना है ना, ए धीयां दा हक खा के, हक ते किसी आम दा भी खावो ते ओ भी जनाब अली बड़ी गिरफ्त है, ते जेड़ा धीयां ते बहनां दा खांदा है। मैं यकीन कर जाओ, मैं अपने अब्बे जी नू आख्या धीयां नू साध क्यों दा दे ला, उत्ते मौलवी कोई नहीं साईं बनना, असां केड़ा तेरा दरबार बना के झंडा लावना सी, ते जानदा ही कोई ने कबरां ते। और आप दी जेड़ी को मेनू टप्पा है, मैं तो धी नू पड़े वंड के दे सद पुत्रन विच, पुत्रन को सोना लगा है। और धीयां जितना करदियां ने उतने पुत्र नहीं करते, धीयां मुड़ भी कर खिदमत कर दी। इस करके मेरी दिली दुआ है, आज मेरे बिरा ने घर अपने पाक मौला अली सरकार दी महफल सजाई, ते मैं जेड़ियां गल्लां कीतियां ने ना, मैनू तुहाडे नाल किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी दा नाम ही नहीं आंदा। मैं एक मेरा फर्ज है, नबी अलैहि सलाम दा मिंबर है, इथों गल्लां हक दियां करनियां चाहिए। मैं ना किसी बंदे नू आख्या हाथ खड़ा कर, ना किसी नू आख्या नारा ला, ना जा मैनू सद्या है, मैनू हुण ताईं दा ना आउंदा ने, ना मैं दे कोल के आवन लग्या पैसे मंगण, ते ना कोई मैं जावन लग्या मंगण। लेकिन ये हक दियां गल्लां ने, ये जेड़ा भी इत्थे मिंबर ते बैंदा है वो पाक नबी दा नुमाइंदा हुंदा है, ते जी ओने ही जनाब हक दी गल नहीं करनी, ते एवें डंडी मारनी है, ते मुड़ो जनाब अली शक्लों तो बंदा हुंदा है, असल च शैतान हो। मेरी दुआ है मालिक आप सारियां दी हाज़री कबूल कि मुझे माफी मिली जाए। आपने फिर दुआ की, या अल्लाह इसको वापस कर दे, तो दोबारा अपनी सूरत में आ गया। फरमाया बता मैं जादूगर हूं या नबी ज़ादा हूं? कदमों में गिर के कहने लगा आप जादूगर नहीं हो, आप नबी ज़ादे हो। मैं आपको भी मान गया और आपकी दुआ को भी मान गया, आपको भी मान गया और आपकी दुआ को भी मान गया। ये अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने शान अता फरमाई थी और ये मकाम अता फरमाया था अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने आपको। आगे मेरे भाइयों सुनिए, आप एक मर्तबा हज के लिए तशरीफ ले गए और वहां आपसे एक आपका मुहिब, आपका मानने वाला मिला और वो रोकर अर्ज करने लगा, मेरे आका मेरे हुजूर, जो खलीफा मंसूर है उसने एक मेरे दोस्त को, मेरे बेली को, हुजूर वो भी आपसे प्यार करता था, जेल में डाला हुआ है, तो उसको एक अरसा गुजर गया, तो मेहरबानी कीजिए हुजूर उसके लिए दुआ करें ताकि उसकी रिहाई का कोई सबब बन जाए। तो आपने फरमाया अच्छा, जब तू हज से वापस घर लौट के जाएगा तो अभी ये दिन भी नोट कर ले, ये वक्त भी नोट कर ले, उससे फिर पूछ लेना कि तू कब रिहा हुआ है। अगर आज ही दिन का यही वक्त बताए तो कहना ये नबी ज़ादे की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया है। और जब वो वापस जाता है और फिर उससे पूछा यार कब तू आजाद हुआ, उसने वही दिन बताया, वही वक्त बताया कि मैं यार उस दिन आजाद हो गया था, अल्लाह ताला ने मुझे कैद से रिहाई अता फरमाई। आपका एक मानने वाला था, प्यार वाला था, उसने एक मर्तबा मार्केट में एक कपड़ा पसंद किया, एक बड़ी चादर खरीद ली और नीयत ये थी
अल्लाहु अकबर। नीयत ये थी जब मरूंगा तो मैं इसको कफन के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। और हुआ ये कि वो चादर गुम हो गई। एक अरसा गुजर गया और उसकी मुलाकात हज के मौसम में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हो गई। और वो बैठा है वहां, परेशान है, क्या करूं कि मेरी वो चादर गुम हो गई, अब खुदा खबर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इमाम ने दुआ की उसके लिए। उसी वक्त एक शख्स वही चादर लेकर इमाम की बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज करने लगा, हुजूर आपकी दुआ से ये चादर आप तक पहुंचा दी गई है। अंदाजा चलो भाई पहले चला। हुजूर के हुक्म के मुताबिक मैं नात शरीफ के लिए दावत दे रहा हूँ। पीर तरीकत राबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन शाह साहब बुखारी, आपके लिखते जिगर, आपके शहजादे पीर सैयद सुभान मोहिउद्दीन शाह साहब बुखारी, आप नात शरीफ पढ़ेंगे। आप सारे अहबाब मिल के दुरूद पाक पढ़ेंगे। सलात व सलाम अलैका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहबजादा पीर सैयद सुभान मोहिउद्दीन शाह साहब बुखारी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला अलिका खालिका या सैयदना हबीबल्लाह। खत्मे रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे मक्की मदनी कौन में सा ही नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रसूल ऐ नूर मुजासा तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ओ साफ तो सपने पाए हैं, ओ साफ तो सपने पाए हैं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है। खत्मे रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं,
आखिरी गुजारिश और बहुत ही आम है, एक मर्तबा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आप एक जगह तशरीफ फरमा हुए तो लोगों को पता लगा, तो लोगों ने जियारत के लिए भागना शुरू कर दिया। ये बात आपने दिल के कानों से समाप्त की। और एक शख्स निकला था हुस्न जनाबत करने के लिए, उसको नहाने की जरूरत थी। उसने कहा अल्लाह खैर करे, ये सब भाग रहे, उसने भी भागना शुरू कर दिया और उस मजमे में क्या खड़ा हुआ जहाँ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद। तवज्जो से ये सुनिए बात। तो आपने सारे मजमे को छोड़कर उसका नाम लिया, अबू बशीर उसका नाम था, और फरमाया अबू बशीर, दूसरे तो आए थे, तू क्यों आया? तुम्हें पता नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ये हम शान रखते हैं और जहाँ हम होते हैं वहाँ नजासत नहीं होती, और तुमने गुस्ल जनाबत करना था, तू भी आ गया। खबरदार, आज के बाद हमारी मजलिस में जब आओ तो पाक साफ होकर आया। अब पता चला कि जिस महबूब की औलाद को ये पता है कि पाक कौन है, नापाक कौन है, गुस्ल की आदत किसे है, उस महबूब के इल्म का क्या हाल। तो हमने इससे क्या सीखा, इसी पे खत्म कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, हमने ये सीखा है कि जब भी अपने मुर्शिद की बारगाह में इस नीयत से गुस्ल कर ले, ना जरूरत हो तो फिर भी कर ले, इस नीयत से मिसवाक कर ले, इस नीयत से खत बनवा ले, इस नीयत से नाखून काट ले, इस नीयत से कपड़े साफ पहन ले, इस नीयत से तेल लगा ले, इस नीयत से सुरमा लगा ले, इस नीयत से खुशबू लगा ले कि मैंने अपने आका की बारगाह में जाना है तो जरा साफ सुथरा होकर आऊं। और आखिरी साथ ये बात भी कर दूं, एक बाहर का उजलापन होता है, एक अंदर का उजलापन होता है। बाहर से भी साफ होकर आए और अंदर से भी साफ। अल्लाह मजदहू जल्ला शानहू हमारी ये हाज़िरी कबूल फरमाए। और सारे पीर भाई सुन लो भाई, जुमातुल मुबारक दा टाइम जेड़ा है ना, वो हजूरा ने तब्दील कर दिया। ये सारे पीर भाई सुन लो, जुमातुल मुबारक दा टाइम है तब्दील कर दिता है। सुबह 10 बजे हजूर दफ्तर आ गया कर सन, इंशाअल्लाह सुबह 1 बजे तक तुहाडे नाल मुलाकात कर सन। किसी दा कोई भी मसला है, कोई गल करनी है, पुरसकून माहौल नाल वारी वारी सारे अर्ज कर ले सन। 1 बजे हजूर ते तशरीफ लै उसन इंशाअल्लाह, ते 10 मिनट 2 चुरांदे उसन ते खुतबा शुरू हो जासी। राइट 2 बजे जमात खड़ी हो जासी। उस तो बाद लंगर भी होना हुंदा है, दुआ भी होनी हुंदी है, हजूरां नाल मुलाकात भी, जियारत भी, लोगां घर भी जाना हुंदा है। ओ मुड़ जेड़े दुखी ते दूरू बंदे आउंदे ने कि हजूर जुमे वाले दे लब जासन, वो सही करके मुलाकात भी ना होवे, अपनी अर्ज भी ना कर सकें। इस करके हजूर ने फरमाया कि जुमे वाला दिन 10 बजे तू 1 बजे तक दफ्तर च मुलाकात, 1 तू 2 तक है जुमातुल मुबारक, 2 बजे जमात खड़ी। उस तो बाद फिर शाम तक हजूर फरमांदे ने पीर भाइयों दा टाइम, पीर भाइयों दा। अज हजूर कोई कम सी, माजरत भी करदे आन पीर भाइयों नु, ते जनाब अली सानू ए भी हजूर ने, ए सानू हजूरां तू एक मासा भी घट ने, ए उवें ही ने। ए घर सानू सारा नूर ही नूर है, ते सारा घर हजूर ही हजूर है, ते सारा घर सोना ही सोना। इस करके तुसी अगां तू भाई मेहरबानी करके टाइम दा ख्याल रखना है। 2 बजे जमात खड़ी। अज सिर्फ पीर भाई आए नहीं आन, असी फिर 2 तो 2:30 ते चले गए, वरना देगा। तौबा करो, कज़ा पढ़ लो। और मेरे भाइयों, बस औकात सफर में हो, 4 फर्जों को 2 पढ़ लो, कसर कर लो। और रोजा है, कुरान कहता है अगर बीमार हो तो रहने दो, जब तंदुरुस्त हो जाओ तो रख लो। अगर सफर में हो तो रोजा छोड़ दो, जब मंजिल पे पहुंच जाओ तो रख लो।
अगर ज्यादा ज़ईफ हो जाओ कि तुम रोजा रखो तो मर जाओगे, छोड़ दो। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है और तबीयत कमजोर है, अगर रोजा रखती है तो दूध नहीं आता, दूध नहीं आता तो बच्चे का खुराक का मसला बनता है, छोड़ दो। जब दूध के दिन गुजर जाएं तो रख लो। ये अल्लाह मजदहू जल्ला शानहू की जो फर्ज इबादत है उनके बारे में बात कर रहा हूं। हज है, अगर किराया नहीं है तो ना करो। ज़कात है, अगर अमीर हो तो दो, अगर गरीब हो तो ना दो बल्कि ले लो। जहाद है, बूढ़े हो तो ना जाओ, बीमार हो तो रहने दो, माजूर हो तो रहने दो। मगर याद रखिए ये इबादत की मैंने आपको थोड़ी सी तफसील बयान की है। मगर अली जिंदगी का एक लम्हा भी जो मौला अली के बगैर गुजरे, ईमान बर्बाद, आखिरत बर्बाद, दुनिया बर्बाद। एक लम्हे के लिए भी छुट्टी नहीं है। हमारी सांसों में, हमारी बोटी बोटी में, हमारे रुए रुए में, हमारी हड्डियों में। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अली 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 हो, औलादे अली हो, इनके बगैर ना 6 बरस गुजरते हैं, इनके बगैर ना बूढ़े को छुट्टी है, ना माजूर को छुट्टी है, ना जनाब अली जवान को छुट्टी है, ना मुसाफिर को छुट्टी है, ना गरीब को छुट्टी है, ना अमीर को छुट्टी है। इनके बगैर छुट्टी नहीं है। अल्लाह मजदहू जल्ला शानहू इनकी जो मोहब्बत, हमें मोहब्बत नहीं मवद्दत का हुक्म दिया है। मवद्दत का हुक्म, तो मवद्दत कैसे, इसको चेक कैसे करें? दावत तो हर कोई करेगा, मुझे भी है, मुझे भी है, मुझे भी है। तो इसकी चेकिंग ये है कि मछली को पानी से निकाल दो, देखो उसके साथ क्या होता है। तड़पेगी और मर जाएगी। जो ही पानी से निकलेगी तो इसकी चेकिंग ये है कि इस मोहब्बत मवद्दत के बगैर बंदा मर जाए, उसको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। इस हद तक इस घर के साथ प्यार, इस घर के साथ अदब, इस घर के साथ एहतराम का हमें अल्लाह मजदहू जल्ला शानहू ने हुक्म दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, हम खुश नसीब हैं। जुम्मा तो सब पढ़ते और सबको अजर है, और पढ़ाने वाले मोहतरम हैं, मसाजिद में पढ़ते हैं, मिंबर पे खतीब वाज करते हैं। मगर याद रखिए, दुनिया के मदारिस, दुनिया की यूनिवर्सिटीज ये खतीब बनाती हैं, हाफिज बनाती हैं, कारी बनाती हैं, आलिम बनाती हैं, मुहक्किक बनाती हैं, मुफस्सिर बनाती हैं, शारे बनाती हैं, बड़े बड़े फलसफर बनाती हैं। मगर याद रखिए, कोई कायनात के अंदर ऐसा मदरसा, ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सैयद बनाती है। जो सैयद के लिए 2 खून दरकार हैं, एक खून मुस्तफा है, एक खून मुर्तजा है। जब ये बाहम मिलते हैं तो फिर एक सैयद बनता है। तो हमारी ये खुशनसीबी है, एक मर्तबा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से जाने का तज़किरा फरमाया तो सहाबा पे रिक्कत तारी हो गई, रोने लगे। महबूब, अगर आप हमें नहीं नजर आएंगे तो हम कैसे जिएंगे? तो जब सहाबा किराम की ये हालत देखी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो आपकी गोद मुबारक के अंदर इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे। कंजुल उम्माल के अंदर ये हदीस मौजूद है। और उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने ऐसे हाथ की जो उंगलियां थी नन्ही नन्ही, अपने नाना हुजूर की दाढ़ी में ऐसे डाल के खेल रहे थे, ऐसे दाढ़ी के साथ, रेश मुबारक के साथ। तो जब सहाबा किराम को ऐसे रोते हुए देखा तो हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परेशान ना हो,
मेरे बाद जब मेरे लिए उदास होना तो मेरे हसन को देख लेना, मेरे हसन को देख लेना, इनको देखना, इनकी ज़ियारत, इनकी तकरीर, इनका खुतबा, इनसे मुसाफा ऐसे है जैसे तुमने अपने रसूल से कर लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि उसी नस्ल का फूल, उसी नस्ल का चांद आज हमारे सामने है और हम आज सदीक की सुन्नत अदा कर रहे हैं। वो आंखों से मुस्तफा मौला अली को देख रहे थे, कानों से मुस्तफा की गुफ्तगू सुन रहे थे, एक वक्त के अंदर दो ही बातें कर रहे थे। तो हम वाज भी सुन रहे हैं, हम आले रसूल की जियारत भी कर रहे हैं। कितनी हमारी खुश नसीबी है। तो मेरे भाइयों, राह ये खत्म पाक जो ये 22 रजब के कुंडे हैं और खत्म दिलवाया जाता है, याद रखो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपके नाम की न्याज, आपके नाम का खत्म पाक, आपके इसाले सवाब के लिए कुरान अजीम की तिलावत, दरूदो सलाम की जनाब अली ए आपकी बारगाह के अंदर पेश करना, ये एक रजबुल मुरज्जब तो किया, अगर कोई खुश नसीब रोजाना भी करता है और एक बार में एक दिन में कई बार करता है तो ये जायज ही नहीं है, ये सआदत वाली बात है और ये खुशबख्ती वाली बात है। मगर एक बात क्लियर कर लें, एक बात क्लियर कर लें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों के तरीके से बड़ी नफरत फरमाते थे, बड़ी नफरत फरमाते थे। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आपका विसाल शरीफ है 15 रजबुल मुरज्जब को। जो अहले सुन्नत हैं वो खत्मे पाक दिलाएंगे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के नाम का नियाज दिलवाएंगे 15 रजबुल मुरज्जब को। काबे और कुछ मन घड़त बातें इसमें शामिल हो गई कि रात के पिछले पैर दिलाओ, सुबह सवेरे दिलवाओ, उसके बगैर ये नियाज नहीं होती। ये सब झूठ है, इसका कोई सरपा नहीं है। इसाले सवाब दिन को करो, रात को करो, सुबह को करो, शाम को करो, दोपहर को करो, दोपहर को करो, सफर में करो, हजर में करो, जलवत में करो, खलवत में करो। जब भी इसाले सवाब करोगे वो उनकी बारगाह में अल्लाह ताला पहुंचा देता है, उस पे अजर है। लिहाजा इसको किसी वक्त के साथ कायद करना ये नहीं है। आप 15 रजबुल मुरज्जब को ना दिलवा सके तो 14 को भी दिलवा सकते हैं, 15 की बजाय 16 को भी दिलवा सकते हैं, पूरे महीने में दिलवा सकते हैं। मगर जहां वो लोग दिलवाते हैं जो सहाबा किराम को गालियां देते हैं, उससे हटकर आप अपनी तारीख के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक दिलवाने की कोशिश करें। आगे चलते मेरे भाई, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज की हुजूर मैं हज का इरादा रखता हूं और मेरे पास घर नहीं, तो मैं चाहता हूं कि आप घर मुझे खरीद कर दे और मैं ये आपको पैसे पेश करता हूं, मेरे वापस आने से पहले मेरे लिए एक घर खरीद देना जहां मैं जिंदगी के दिन गुजार लूं। इस बात को अब गौर से सुनना, गौर से। अब कुछ बदनसीब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म पे बातें करते हैं। ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के सैयद है, छठे इमाम है। वो हज पे चला गया, वापस आ गया, अर्ज किया इमाम हुजूर मेहरबानी फरमाओ, मुझे बताओ मेरा घर कहाँ है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तेरे लिए दुनिया में घर मुनासिब नहीं खरीदना समझा, मैंने तेरे लिए जन्नत से घर खरीदा है, जन्नत से। अब उसको क्या पता था कि मेरी उम्र ही खत्म हो गई है, मगर इमाम की नजर देख रही थी
उसकी जिंदगी के अय्याम भी देख रही थी, उसकी मौत को भी देख रही थी। इमाम तो देख रहे थे कि मलकल मौत आने वाला है, यहाँ घर तो खरीदूं, अगर इसने रहना हो तेरे लिए जन्नत से घर खरीदा है। तो अर्ज करने लगा, हजूर ये तो बताइए, ये दुनिया की जिंदगी के अंदर जो हम घर खरीदते हैं उसकी 4 साइडें होती हैं, उसका आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा और दाईं साइड और बाईं साइड, उसकी 4 सिमतें होती हैं, 4 हदें होती हैं। एक हद यहां तक है, एक यहां तक है, एक यहां तक है, एक यहां तक है। तो जो मेरे लिए घर खरीदा है जन्नत से, उसकी हदें क्या है, उसका हदूद दुर्बा क्या है? तो इमाम ने जो फरमाया जरा सुनिए। फरमाया जो तेरे लिए मकान खरीदा है उसकी एक हद मोहम्मद है, दूसरी हद अली है, तीसरी हद हसन है, चौथी हद हुसैन है। क्या मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीद दिया जन्नत में, और उसका उसी वक्त विसाल हो गया और आपने उसके लिए जन्नत से घर भी खरीद लिया और उसकी हदें भी बता दी कि तेरे लिए ये हद है, तेरे लिए ये हद है। और पता चला ईमान वाले की हद ये दुनिया की जिंदगी हो या आखिरत की हो या जन्नत की हो, ईमान वाले की हर दौर में, हर जमाने में, हर जगह हद पंजतन पाक ही है, हद पंजतन पाक ही है। और जिस तरह इमाम ने नाम गिनकर बताया कि ये हद है, ये हद है और ये हद है, अल्लाह अकबर। और आगे सुनिए, और इसको भी आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है। आप एक मर्तबा सफर फरमा रहे, छठे इमाम का जिक्र हो रहा है आज, सब सुने, इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम सफर फरमा रहे थे, चंद आपके साथ मानने वाले भी थे। एक जगह आपने कयाम फरमाया और जहां आप ठहरे वहां खुश्क खजूरों के चंद बूटे थे, दरख्त थे, और आपने वहां दुआ मांगी, ए खजूर के दरख्तों, तुम्हारे अंदर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए रिज़्क रखा हुआ है वो हम तक पहुंचा दो। देखें, वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद की तफसीर देखें, इसको समझें। वो जड़ों से लेकर ऊपर तक खुश्क हो गए हैं, ना ऊपर कोई फल है, ना फल का मौसम है, ना कोई उम्मीद है, मगर इमाम को यकीन है कि मेरा रब जो तरो ताजा खजूरों से दरख्तों से हमें रिज़्क दे सकता है, अगर वो चाहे तो खुश्क खजूरों से भी दे सकता है। आपने जब ये दुआ मांगी, हुआ क्या, अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू ने ऐसे लगा दी खजूरें, ऐसे पका दी खजूरें, इधर से दुआ मुकम्मल हुई, उधर टहनियों ने झुकना शुरू कर दिया, खजूरों से लद गई। और एक वहां कोई उस इलाके का बंदा था, उसने कहा तौबा तौबा, इतना बड़ा जादूगर, इतना बड़ा जादूगर। तो आपने फरमाया, ए बंदा खुदा, मैं जादूगर नहीं हूं, हम नबी ज़ादे हैं, हम जादूगर नहीं हैं। और नबी की औलाद की दुआ अल्लाह ताला इसी तरह कबूल फरमाता है जिस तरह तूने देखी है। उसने फिर बिगड़ के कहा, मैं नहीं मानता, ये तो जादू का असर है। आपने फरमाया, अच्छा तू हमारी दुआ के असर को नहीं मानता तो तेरे लिए मांग दूं। तो बदबख्त था, अनपढ़ था, उसने कहा मांगिए। आपने फरमाया, या अल्लाह इसको कुत्ता बना दे।
बन गया, घर में गया। जब आगे से देखने वालों ने देखा, बीवी थी, बच्चे थे, घर वाले थे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने आगे से मारना शुरू कर दिया कि ये तो कोई कुत्ता, हमने इस तरह का पहले कभी देखा ही नहीं है। जब घर से मार खाई तो भागता हुआ आ गया। जब आया ना फिर इमाम की बारगाह में, तो आंखों में आंसू थे, जमीन पे गिरता था, बार बार उठता था, फिर गिरता था, उठता था, गिरता था, और अपनी अंदाज में रहम की अपील कर रहा था कि मुझे माफी मिली जाए। आपने फिर दुआ की, या अल्लाह इसको वापस कर दे। और दूसरी गल आप फरमांदियां ने, आप ही तो रिवायत है कि जदों गुफ्तगू फरमांदियां सी ना, ते जे कोई असी सुनदियां सी, ते जे कोई वेखे ना सिर्फ सुने आ, ते फातिमा पाक दी आवाज और गुफ्तगू गुफ्तार पाक सुने इंज लगदा सी जिवें मदीने वाला मुस्तफा पिया बोलदा है। अल्लाह ताला ने गुफ्तार भी उवें दी दिती, रफ्तार भी उवें दी दिती, टोर भी टोरे मुहम्मदी, गुफ्तार भी गुफ्तारे मुहम्मदी। अल्लाह मजदाहू जल्ला शानो ने जेड़ी सूरत दिती सी, ओ भी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सूरत दा पाक अक्स लगदा। अल्लाहु अकबर, एडी शान वाली। ते फिर महबूब दियां जिन्नियां भी बेटियां ने ना, हजूर एक बेटी भी अपनी मर्जी नाल नहीं दिती, हजूर ने चारे बेटियां अल्लाह दी मर्जी नाल दितियां ने। फातिमा दा निकाह मौला अली नाल होना ये खुदा दी मर्जी सी। अल्लाह मजदाहू जल्ला शानहू दे महबूब दे उम्मतियो, ओ जेड़ी शादी दा, जेड़े निकाह दा फैसला रब्बुल आलमीन करे, मेरी धी दा, तेरी धी दा, बहन दा निकाह एक बारी, अपनियां मावां दा निकाह एक बारी, खुदा दे बंदियो सैयदा ते पाक अली दा ओ मकाम है, ये निकाह दो बारी, एक बारी जन्नत विच, एक बारी मुस्तफा कोल। ओते खुदा ने अपनी बारगाह विच फरिश्तियां नूं सद के ओथे इस निकाह दा जश्न भी मनाया है, इनाम भी दिता है, और मिठाइयां भी वंडियां ने। ओथे जन्नत विच निकाह पढ़ी गया, इथे मुस्तफा ने पढ़ा। बड़े बड़े जनाब अली अमीर लोग अपनी बेटियां नूं जनाब अली, तवज्जो जरा मेरे वाल, जदों रुखसत करते ने निकाह होंदा है, हक महर रखिया जांदा है, हसबे हिम्मत जनाब अली कोई हक महर विच गड्डी दे देंदा है, कोई हक महर दे अंदर जेवर दे देंदा है, कोई हक महर दे अंदर जमीनां दे देंदा है, कोई हक महर दे अंदर जनाब अली मुख्तलिफ करंसियां ने मुल्कां दियां जनाब अली रियाल डॉलर दे देंदा है। ओ बेलियो कायनात दे अंदर किसे दी बेटी दा हक महर इंज दा नहीं मुंतखब होया जिवें करके सैयदा पाक दा होया वे। तवज्जो जरा मेरे वल करनी है। जन्नत दे विचों कपड़े भी आ गए, जन्नत दे विचों जनाब थाल मिठाइयां दे भी आ गए। हजार हजार फरिश्ते दी मायत विच एक एक फरिश्ता उठा के ले आया। सोने ने पूछया ए की वे? अर्ज करदे ने रब ने गल्ले ने, एक थाल विच मौला अली दे लिबास ने, एक वे सैयदा पाक दे लिबास ने, आ दो थाल मिठाइयां दे ने। सैयदा पाक ने आख्या ए मेरे प्यारे बाबा जान, अल्लाह दे सोने महबूब, ए थाल भी वापस, ए थाल भी वापस, ए मिठाइयां भी वापस, ए कपड़े भी वापस। अल्लाह दी बारगाह विच सोनिया तुसी मेरे वल्लों पैगाम भेजो, हक महर मेरी मर्जी दा होना चाहिए। अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। दस सैयदा तेरा हक महर की होना चाहिए। फरमाया जदों क़यामत बपा होवे, मेरे नाना पाक मेरे अब्बा जी दी उम्मत मैदान महशर विच आवे, जितने गुनाहगार ने खताकार
गुनाहगार ने अल्लाह दी बारगाह विच आण उन्हां दी बख्शिश मेरा हक महर करार दिता जावे। ओ बेलिया ए ना मैं मासूम ना तू मासूम है, ना मैं महफूज ना तू महफूज है, मैं भी गुनाहगार तू भी गुनाहगार। ओ तेरी मेरी बख्शिश होनी है ये भी सैयदा दे सदके। फिर कहना पौसी अली 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 अल्लाह अकबर। कित्थों कोई लियावे जनाबे अली, इन्हां दी शान वर्गा इन्हां दे मकाम वर्गा। अल्लाह अकबर। फकीर है फकीर, ओदी बांह सुक्की है जनाब, मंगदा है कदे किसे दे अगे कदे किसे दे अगे। शाम तक जेड़े 4 आने बने रात टपा लई सुबह फिर। हुण जैनवन माजूर सी, ओदी बांह सी सुक्की। ओ की करदा सी यकीन दिवान वास्ते थल्ले हाथ रख लेना ते उत्ते सुक्की बांह रख लेनी ते अगियों बंदियां दे कर देना जी अल्लाह दे नां ते अल्लाह दे नां ते भाई फटाफट दे देन भाई वाकई ही सुक्की। किस्मत जनाब अली भली इवें जनाब अली ओदी रूटीन सी सुबह निकलना शाम तक अल्लाह दे नां दा ओका देना। आज जनाब अली निकलिया ते पहली मुलाकात होगी मौला अली दे नाल। उवें ही सुक्की बांह हाथ दे उत्ते रखी ते अगे करके आंदा जी अल्लाह दे नां ते अल्लाहु अकबर अल्लाह दे नां ते। ओ सुक्की बांह पाक अली ने हाथ विच ले लई, लैके जनाब अली दूजा हाथ उत्ते फेरिया। अल्लाह करीम ने ओनू हरिया कर दिता। फरमाया बेलिया हला के वेख। आंदा जी बिल्कुल ओके बिल्कुल ठीक है। फरमाया जिन्हां कोल अगे मंगदा सी ओ होर सी जिन्नू अज टकरिया है ओ 5 दात तेरे रोज मुक जांदे आ राती खा जाना थमी मोटोर बवना है। ला जा बेलिया अल्लाह ने तेरा हाथ ही ठीक कर दिता ही जा। हुण आप दा कमा ते मौजां कर तैनू मंगना ही ना पौसी। ये मकाम है जे शरीयत दी पाबंदी वेखे। एक बड़ा ही मौला अली दा एहतराम करदा सी ते प्यार करदा सी। थोड़े क्या बंदे थोड़े जांदे ने चोरी कर लई। अल्लाहु अकबर चोरी कर लई ते जनाब गवाइयां लग गईयां ते मौला अली सरकार ने हाथ कट दिता। ओ जनाब कटिया हाथ दूए दे हथी फड़ लिया ते बाहर चौक नु निकलिया तो सारियां नु पता सी अली अली बड़ी करदा है। अग्यों किसी ने पूछा सुना बेलिया ऐ की होया ई बंदे टीचर तू नहीं जानदे। ओ सा क्या है अमीरुल मुमिनीन अमीरुल मुमिनीन इमामुल मुत्तकीन फातिह खैबर असदुल्लाह हैदर कर्रार दमादे मुस्तफा वीरे मुस्तफा। पाक मौला अली सरकार ने मेरे सोने पीर ने मेरे ते मेहरबानी की है इथा ही सजा दे दी ने नहीं अगा काम खराब होना सी। वो आ गया मौला अली सरकार दे कोल के सोने जी हाथ कटिया ने तो बाहर तुहाडियां बड़ियां शाना बयान पे करदा है। मैं तां कि हाथ वटी गया सी हुण मुखालिफ हो जा सी ओ तो जी काम अगे तू ही तपया है। पैगाम चला गया जनाब अली बुलावो आ गया उमें हाथ जनाब कटिया ले आए। सरकार ने फरमाया किया कई उन्होंने सोने थे एक हाथ कटी जाए अगर अली मेरी बोटी बोटी भी कर देवे हर बोटी कवेगी अली अली अली। फरमाया जे मुड़ इंज दी मुहब्बत ते आ जा जनाब अली। आपने हाथ फड़े हाथ दे नाल जोड़िया उत्ते कपड़ा लपेटिया आपने अल्लाह दी बारगाह विच दुआ कीती। फरमाया लायो बेलिया हुण इत्थे वेख ला। जदों कपड़ा हटाया ते वेखिया बेली दा ठीक ठाक आते। फरमाया जे अली नू कोई ढिड्डू मन्ने मुड़ अल्लाह इंज भी कर दे। अल्लाह इंज भी इंज दा मालिक ने मकाम अता फरमाया।
अंदाजा ते करो मौला अली सरकार नू पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पाक बेटी और अपनी ज़ौजा मुहतरमा नाल किन्ना प्यार हो सी। ते बीमार बंदे ते तो वैसे प्यार ज्यादा हुंदा है। एक दिन आप दी तबीयत मुबारक ठीक नहीं ते पूछया सैयदा कोई शे खाण नू दिल करदा है लिया दियां, मेरे कोल पैसे हैगे ते आखया अनार मुन ले आ, अनार नू दिल करदा है। आप गए बाजार विचों ले लिया, आउंदे पैरे ते क्यों सवाली आंदा जी अल्लाह दे नाम ते दे मेरा अनार नू बड़ा दिल करदा है। दे दिता ते घर आके खाली हथ ते सैयदा पाक सलामुल्लाह तआला अलैहा ने ये नहीं आख्या मुड़ ले आंदा ही ते दे। आप फरमांदे ने तुसी पूछया नहीं भी अनार किदे गया, फरमाया मैनू अली दे मिजाज दा पता है, राह किसी सवाल कर लिया उसी ते तुसी दे दिता उसी, उन्ना मैनू आप नू खादियां स्वाद नहीं सी आना जिन्ना रब दे नां ते सवाल करन वाला खावे ते फातिमा राजी हो। दसो ते सही अल्लाह अकबर। किसे सीरत की किताब दे अंदर ये नहीं मिलता कि जिंदगी दे अंदर जिन्नी वारी भी पाक हसन ते पाक हुसैन दी अम्मी जान ने जिंदगी में जिन्नी वारी भी आटा गुन्निया है किसे किताब च नहीं मिलता एक वारी भी गुने होवे ते मुड़ कुरान ना पढ़े। झाड़ू दिता ते जनाब अली कुरान पढ़िया, आटा गुन्या ते जनाब अली कुरान पढ़िया, डकरे कीते जनाब सब्जी दे कुरान पढ़िया, हसनैन करीमैन दे लिबास धोते ते कुरान पढ़िया, उन्हां नवाया तो आया जनाब तैयार कीता ते कुरान पढ़िया, उन्हां पींगे विच पा के डोरी दे नाल जनाब हिलाया ते कुरान पढ़िया, चक्की पीसी ते जनाब अली कुरान पढ़िया। ओए जिंदगी पूरी दे अंदर कोई ऐसा घर दा काम नहीं जिंदे ते कुरान ना पढ़े होवे। इंज कुरान पढ़ पढ़ के जनाब अली हसन हुसैन नु पकवा गईयां, इंज पकवा गईयां कि पाक हुसैन दा धड़कर बलाए सर नेज़े दी नोक ते वे कुरान मुड़ भी याद है कुरान पढ़दे ने ते याद रख ला कायनात दे अंदर मुख्तलिफ वैरायटियां ने बंदियां दियां भी ते औरतां दियां भी कायनात दे अंदर और दो धड़े ने। कई अगर बेटी कहे ना जी मैं कामयाब होना है ते मुड़ नकल मारे बे नूर जां गमदी इंज आई ते कपड़े इंज पांदी आई ते नचदी इंज आई ते मैं कामयाब हो जावां, जहन्नम च ते जा सकदी है कामयाब नहीं हो सकदी। कामयाबी कोठियां विच नहीं, गड्डियां विच नहीं, ओ बेलिया पैसे विच नहीं है। कामयाब वो नहीं होना है जेड़ी पाक सैयदा दी नौकर बन जावे ते उन्हां मॉडल बना के ते उन्हां दी नकल मारे ने कि सैयदा पाक किवें जिंदगी गुजार गई, जिंदगी किवें गुजार गई। अगर कोई भी मां बहन बेटी चाहती है कि मेरी जनाब इत्थे भी इज्जत होवे, जदों मैनू कफन दी बुक्किल मरावण ओथे भी इज्जत होवे, कब्र विच जावां ओथे भी इज्जत होवे, हशर विच जावां ते ओथे भी इज्जत होवे, इक्को ही जरिया है पाक नबी अलैहिस्सलाम दी पाक बेटी नू पढ़ना शुरू कर दे, सुनना शुरू कर दे। अगर पढ़ना हुंदा है ते सीरत दी किताब ले ला, पढ़ सैयदा पाक दी जिंदगी। अगर पढ़ना नहीं हुंदा तो जनाब सौखा काम है, मोबाइल दे अंदर 2-4 आपदी सीरत दे बयान डाउनलोड कर ला, पर तैनू पता होना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम दी पाक बेटी ने जिंदगी किवें गुजारी। इक्को ही गल करके जनाब अली इजाजत तवज्जो मेरे वाल हुण तां ये हाल है जनाब अली ये काम मेयारे च होवे ते मुड़ तां फुलका ढी जांदा है, जे तबीयत खराब होवे ते भावें घर वाले सक्के नूं भी ना ढीवे। अल्लाहु अकबर। मैं मौलवी साहब एक मैनू धिंगी धरू लिया हो रहा यार चाह पी के जानी, चाह पी के जानी। मैं क्यों मुंह ते दाढ़ी सू इमाम मस्जिद चलो मेरा भी दिल ला चलो कप लभ जावे, बह गए जी। मौलवी साहब हुण बैठे मेरे कोल, मैं ओदे मुंह अल वेखां ओ मेरे अल वेखे, मैं गल आपो दी पे करना ताकि तुहानू परेशानी ना पवे। हुण मैं इदू घड़ी अल्लू भी वेखां टोल बसोल होवां वी चाह ते इतना चिर तां नहीं लगदा। कतरा कोया ते बूहे नू ठुड वग्या जेड़ा घर अल बूआ बैठा
मौलवी साहब कुंडी लाई ते काम बड़ा तत्ता सी हो सके बाल नु फट जे चाह पकवानी ता मैं हुन इनु फद्दा कि मैं चाह पका मौलवी साहब नु फद लिया ओन बैड़ा बैड़ा मेरे को बाहर नु दिल न करे वो घर नु वड़िया ते मैं स्कूटर नु किक मार के राह पिया मैं लड़ाई जरूर करनी है चाह दा कप तू होटल तू पी लई सा आई ना समझ ओ बेली सुन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नु पूछया भूख लगी तू किदू आया है किदू दा है वो आंदा जी मैं इथों दा नहीं हां दूजे शहर दा भूख लगी है ते पूछया कौन है जेड़े नु खाना खवाई सी सारे आए ना ही साहब उसी जिस वेले किसे भी ना हामी भरी ते फरमाया मुड़ जावो इनु अली दे दरवाजे ते ले जाओ मेरी बेटी दे बूहे ते ले जाओ एक नहार लिया जनाब अली तेन लै गया बूहे ते दस्तक दी अंदरों पूछया गया जनाब दसिया गया तुहाडे अब्बा जान ने गलिया है इनू किसी टुक्कर नहीं दिता इनू भुख